अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। थाना नुशाताबाद फैसलाबाद की हदूद में रहता था मोहम्मद काजिम जवाद, जो कि एक फैसलाबाद का माना हुआ ताजिर है। खबर आई थाने में कि काजिम जवाद ने अपनी दोनों बीवियों को कत्ल कर दिया, अपने 4 बच्चों को कत्ल कर दिया और एंड पर खुद भी खुदकुशी कर ली। ये तासुर फैलाया जा रहा था कि शायद बीवियों के मसले मसाइल की वजह से ये सारा वकूआ हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना था कि कारोबार में घाटा हो गया, जिसकी वजह से ये मसला बना। वकूए की इत्तला जब पुलिस को मिली तो फौरन से कामरान आदिल साहब, जो कि सीपीओ फैसलाबाद तायुनात हैं, मौके पर पहुंचे। डीएसपी और एसएचओ मौके पर पहुंचे, वकूए को देखा, टीमें बुलाई और कार्रवाई का आगाज किया। अब मैं आपको लेकर चलूंगी उस घर में जहां पर ये सारा वकूआ हुआ और हकीकत क्या है, ये सब आपको उनकी फैमिली की ज़बानी सुनवाऊंगी। आइए मेरे साथ। मोहम्मद काजिम जवाद साहब की वालिदा मोहतरमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। जाहिर है जवान बेटा आंखों के सामने इस दुनिया से चला गया। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। कोई भी शख्स प्रोग्राम को कंडक्ट करता है या अहले मोहल्ला या रिलेटिव्स इस दुख में शरीक होते हैं और अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। जिस माँ का लाल उसकी आंखों के सामने चला जाए, उस माँ को सब्र नहीं आता, ना मेरे जुमलों से, ना रोने वालों से, ना दुख करने वालों से। वक्त बेहतरीन मरहम है जो आहिस्ता 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 शायद कभी जिंदगी के किसी हिस्से में ये जख्म भर जाए। मैं ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी, ज्यादा दुख नहीं दूंगी। हम सब के घरों में माएँ हैं और माँ आपको पता है फिर माँ होती है, उसका दिल बहुत नाजुक और नरम होता है। अम्मा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? अच्छा मुझे बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे 1 बेटी। 3 बेटे 1 बेटी। अच्छा मुझे बताएं, काजिम से लास्ट मुलाकात कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कितने दिन पहले हुई? नहीं, कितने दिन नहीं पहले हुई, उसी दिन हुई है। उसने पहले मुझे सुबह 10 बजे फ़ोन किया, ऊपर मैं रहती थी, वो नीचे था। उसने मुझे फ़ोन किया कि अम्मी आपने उधर जाना बाजी की तरफ। उसकी बहन उससे बड़ी सी, 3 भाई छोटे हैं। ठीक है। वहाँ जाके आप दरूद पाक पढ़ना और दुआ करना बाजी के साथ बैठ के। ठीक है। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि मतलब उधर जाओ कोई पढ़ना या किस तरह कुछ, तो मैंने कहा कि मैंने अकेली जाना, कहता कि हाँ जी ठीक है, अकेली जाना। फिर 11 बजे ऊपर आया मेरे पास, मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, मेरे पास ऊपर आया, मेरे सूट लेके आया मेरे लिए। अच्छा। हाँ जी, कहता जी हमें देख लें, अपना सिला लें, अगर ना मतलब आपके पहनने वाला तो आप सिला लें, नहीं तो आप ही का सिला दें। अच्छा। उसके साथ ना दुपट्टा जरा दूसरा था, मैं वो नहीं लेती रही। ठीक है, ठीक है। मुझे मिल के तो शॉपर कपड़ों वाला दे के नीचे आ गया। ठीक। फिर मैंने उसको कहा उसी वक्त ही कि बेटा मुझे 10 मिनट पहले बता देना, जाने से मैंने समझा कि शायद इसने साथ जाना मेरे। ठीक है। मैं क्या मुझे पहले बता देना, इसलिए कि मैं चलो वज़ू दोबारा कर लूँ। ठीक है। तो फिर उसका फ़ोन आ गया ऊपर के अम्मी ज़रा आप फ्रेश हो जाएं। ठीक है। ज़वाल से पहले जाना है। ठीक है। तकरीबन मैं टाइम का फाइनल तो नहीं है, लेकिन इतना का टाइम था, तकरीबन 12:30 पौने 1 का। मैं नीचे आई, मेरे बाजू से पकड़ के नीचे हुआ, सीढ़ियाँ उतारी हैं, उतार के मुझे गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बिठाया। ठीक है। और ड्राइवर के साथ मुझे भेजा। ठीक है। कि अम्मी को छोड़ आओ। वो छोड़ के आ गया एक ड्राइवर, उसने बच्चों को स्कूल से लेना था। बाद में जाके मैं उसकी बहन को बताया कि आपके भाई ने मुझे भेजा। वहाँ पढ़ा जो पढ़ना था, दुआ की। फिर मैंने उसको फ़ोन किया 2:15 बजे फारिग हो के बेटे को। हाँ जी। ठीक है। मैं कहा ये बेटा ऐसे पढ़ लिया, कहता था और बताऊंगा, कहता नहीं अम्मी मैं आपको ना खुद फ़ोन करता हूँ। ठीक है। मैं कहा मैं फिर पहले नमाज़ पढ़ लूँ, कहता पढ़ लो। उतनी देर में ड्राइवर यहाँ से चला गया मुझे लेने। ठीक है। उसने बाहर से फ़ोन किया कि मैं माँ जी आ गया हूँ। तो उसको मैं खाने का पूछा तो उसने कहा कि नहीं खाना खाने लगा था, भाईजान ने कहा कि पहले अम्मी जी को ले आओ फिर आके खाना खाना। ठीक है। तो फिर मेरी बेटी ने उसको बाहर खाना भेजा, चाय भेजी, उसने पी। फिर मैं फारिग होके ना बाहर आई कि मैं घर जाऊँ वापस।
باہر آئی تو وہ گھبرا گیا, کہتا مجھے بھائی جان نے کہا تھا کہ امی جی کو تب لے کے آنا کہ میں خود فون کروں گا. اچھا, ڈرائیور گھبرا گیا. ہاں جی, کہ مجھے وہ ڈانٹیں گے اگر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کہا نہیں, میں نے جانا ہے, ایک فوتگی بھی ہوئی ہے اس پہ بھی جانا, اور گھر جا کے میں نے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. وہ گھبرایا ہوا ہی تھا, مطلب کہ مجھے ڈانٹے نہ, میں بتا کے کوئی بات نہیں, میں اس کو بتا دوں گی یا خود بتا دینا, کوئی بات نہیں. پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی آہستہ آہستہ ہی, ویسے وہ یہاں پہنچا. ٹھیک ہے. جب کالونی میں آئے نا تو راستے میں 2 فون کیے اس کو, یعنی اپنے بیٹے کو, اس نے نہیں اٹھایا, ڈرائیور نے بھی کیا, نہیں اٹھایا. پھر اس نے کہا کہ امی جی فون نہیں بھائی جان اٹھا رہے, وہ دوسری فیملی بھی ادھر آئی ہوئی ہے, شاید وہ اکٹھے بیٹھے کوئی بات کر رہے ہیں, تو آپ نا سیدھے اوپر ہی چلے جائیں, اندر نہ جانا. ٹھیک ہے. میں سیدھی اوپر چلی گئی, اوپر جا کے وضو کیا, نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی, تو پھر میں نے فون کیا, پھر اس نے نہیں اٹھایا. پھر میں نے اوپر سے ڈرائیور کو فون کیا, میں کیا آپ کا ہوا رابطہ, کہتا نہیں. میں کیا میرا فون وہ سن نہیں رہا, آپ کرو فون, شاید آپ کا سن لے. پھر اس نے فون کر کے مجھے بتایا کہ ماں جی وہ فون نہیں سنا اس نے, نہ بھائی جان نے. یہ کتنے بجے کا ٹائم ہے؟ یہ تقریباً عصر نماز پڑھی 5 سوا 5, 6 سے پہلے کا ہی. ٹھیک ہے. ہاں جی, 6 سے پہلے کا ٹائم ہے. نہیں اٹھا رہے. پھر میں نے, وہ میرے پاس بچی سی ملازمہ, اس کو بھیجا نیچے. میں کہا جا دیکھ کے آ. وہ آ کے نا, لائٹیں بند تھیں, اندھیرے میں نا ویسے ہی دیکھ کے چلے گئی. تو جا کے اوپر میں سے کہتی کہ میری نیچے اندھیرا تو اور سب سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا, وہ باہر سے کمرہ اندھیرا تھا نا, تھوڑا سا جھانک کے تو واپس آ گئی. ٹھیک ہے. میں کہا چلو پتہ نہیں کمرے بیٹھے پڑھ دے سی, ہو سکتا ہوں سو گئے ہوں. پھر مغرب کی اذان ہوئی, پھر اس کو بچی کو میں نے بھیجا کہ دوبارہ دیکھ کر آؤ کہ اٹھے نہیں ہیں. میں کہ شام کی اذان ہو گئی ہے, باجی اٹھ گئی ہوئے گی, نماز پڑھنی ہے, جا دوبارہ دیکھ کے. وہ دوبارہ آئی تو اوپر آ کے کہتی کہ میں نے نا آہستہ سی آواز دی ہے باجی کہہ کے, 2 دفعہ دروازے میں کھڑی ہو کے, تو آگے سے انہوں نے آواز نہیں دی. تو میں کہا ہال کی لائٹ میں کہا چلا دے. اس نے لائٹ چلاتی, ایک چھوٹی ہال کی کمرے کی بند تھی. ٹھیک ہے. پھر وہ ظاہرہ مجھے اتنا کر کے ڈرائیور سے ادھر ادھر کر کے, پھر میں نے نا مغرب کی نماز پوری نہیں اوپر پڑھی, فرض پڑھے, اور میں وضو کر کے نا نیچے آ گئی. میں کہا باقی نماز میں نیچے جا کے پڑھ لیتی ہوں, میں دیکھوں. جب میں نیچے آئی تو حال میں تو تھا ہی نہیں کچھ, یہ کمرہ لاک نہیں تھا لیکن بند تھا, دروازہ بند تھا. میں سیدھی اس کمرے میں گئی, ادھر والا اندر والا جو کمرہ. جب میں ادھر گئی, جا کے لائٹ چلائی اور دیکھا تو میری بہو بڑی, اس کے نا یہاں وہ خون کی نا لائنیں. کچھ میں باہر سے گئی تھی تو میں دیکھا, میں کیا یہ اس نے پتہ نہیں کلر لگایا ہوا, سمجھ نہیں آئی. پھر جب قریب سے دیکھا, مطلب اسی وقت ہی پتہ چل گیا کہ یہ کیا. اور سامنے نظر پڑی تو میری چھوٹی پوتی, ادھر نظر پڑی تو بڑی. جب وہ یہ منظر دیکھا تو میں گھبرا گئی, روتی ہوئی باہر نکلی اور اس کمرے میں چلے گئی. یہ دیکھا تو یہ اس طرح یہی برا حال, بچے اور ماں بیڈ پہ, آپ نیچے زمین پہ, بہت زیادہ مطلب بری حالت میں. ہاں جی. بیٹا بھی. ہاں. پھر میں جیسے شور سمجھو کیا کہ یہ کیا ہوا, ایسے ایسے کیا تو ڈرائیور بھی باہر سے آ گئے. اوپر چھوٹی بہو تھی وہ بھی آ گئی, بچے آ گئے اوپر سے. تو بس پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. ڈرائیوروں نے فون کیا ادھر ادھر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسی گھر میں قاسم رہتے تھے, آپ کے بیٹے؟ دونوں بیویاں بھی اسی گھر میں رہتی ہیں؟ وہ بیوی ہے ساتھ والی گلی میں, ایک بیوی علیحدہ رہتی ہے اور ایک اس گھر میں رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دونوں بیویوں کو ظاہر ہے گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے نا, تو اسی گھر میں کیا, اور جو دوسری بیوی ہے اس کے گھر پھر آپ گئی, ادھر بھی دیکھا؟ ہاں, اس کو بھی ادھر منگوایا. اچھا, ادھر بلوا لیا تھا. دونوں کو اسی گھر میں فائر مارے نا. لاہور گئی ہوئی تھی اپنے والدین کے گھر. ٹھیک ہے. اس کو صبح بلوایا. ٹھیک ہے. ادھر سے لاہور سے منگوا کے وہ اپنے گھر ہی آئی ہے, اس کا گھر ادھر ساتھ والی گلی میں. اچھا, ادھر ہی آئی ہے. جب مجھ کو بھیجا نا, میرے بھیجنے کے بعد اس کو ڈرائیور سے ہی ادھر منگوایا. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ میں آ گیا. اب مجھے بتائیے کہ دونوں بیویوں میں سے کتنے بچے ہیں؟
दो बच्चे उसके, दो उसके, छोटी का था, बाद वाली का एक बेटा बेटी, और पहले वाली की माशाल्लाह दो। चारों बच्चे इस दुनिया से चले गए। कोई वजह तो होगी, क्या वजह बनी? वजह था कोई उन्हें कुछ नहीं बताया। हाँ, कोई बातचीत करता हाँ, था नहीं। परेशानी की या कोई? परेशानी तो होएगी, कोई मतलब कि कोई कारोबारी होएगी, कोई इस तरह होएगी, लेकिन इस तरह की कोई ऐसी खास परेशानी नहीं सी जिहदी वजह तो एक कदम उठांदा। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ नहीं कि वो कोई सबूत ही नहीं, पता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, काजिम कैसा बेटा था? फर्माबरदार था, नरम दिल का था, कैसा था? बहुत ही ज्यादा फर्माबरदार, छोड़ के नहीं सी जाना जितना वो मेरे नाल प्यार करता था। लेकिन फिर चला गया। हाँ, चला गया, पता नहीं उसकी गोली नहीं मुझ पे चली, वो मुझे छोड़ के नहीं जाना था उसने। तो मुझे खांसी आती थी तो मैं वो सांस दबा दबा के अपना खांसी लेती थी, इतना परेशान होता था कि रात जो भी टाइम होता था, उसका नीचे कमरा, इसके ऊपर ही मेरा ऊपर है, तो रात ऊपर आ जाता था जो भी टाइम होता था। ठीक है, बस ठीक है, ये क़यामत मेरी किस्मत में थी, लिखी हुई आ गई। दुआ करो ऐसी किसी माँ के साथ न हो जो मेरे साथ हुआ है। अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। मुझे ये बताइए कि किसी ने आके बाहर से कत्ल नहीं किया है ना? नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह आपको इंसाफ दे, हम ये भी नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे, और ये जो दुख की घड़ी है इसमें से निकलने की तौफीक अता फरमाए, ये कह सकते हैं ना हम। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी से कोई गिला नहीं है, किसी से नहीं। मैं तो अल्लाह ताला से भी नहीं ये कहती कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। इकट्ठा एक साथ दफनाया एक ही जगह पर? हाँ जी, सभी को? हाँ जी, 4 कब्रों का इंतजाम तो उसने खुद किया हुआ था, और 3 फिर खुद किया हुआ था? क्या मतलब किसी को कहा हुआ था कि 4 कब्रों का इंतजाम करो? 7 का कहा था। 7 का कहा हुआ था? कब कहा था? मैसेज जुमेरात को सबको किया। प्री प्लान ज़ाहिर है उसके जहन में था कि उसने ये काम करना है। हाँ, और वो जो 7 कब्रों का इंतजाम उसने किया था वहीं पर दफनाया है? हाँ जी, 4 वहीं थी, और 3 फिर हमारे अपने अजीजों ने वहाँ से जिसने ले ली, और किसी की। इनकी उम्र कितनी थी काजिम की? 45-50 के दरमियान। कोई इतनी उम्र भी नहीं है। नहीं, ये बड़ी बहन है, इससे उससे छोटा था ये।